प्रणाम सर। नमस्ते। नमस्ते। मीरा दी नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते सभी को। आप अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। 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 जी भाई। नमस्ते। वेलकम डॉक्टर मीरा बहन। थैंक यू भाई। क्लिनिक में हो? वेलकम मैम। थैंक यू मेरा सर। दी जी भाई। नमस्ते सर। रश्मि रंजन सर नमस्ते। हाँ वेलकम। जी भाई, मैं क्लिनिक में हूँ। मेरा काम को ही रहता है तो इसलिए। ठीक है, आप स्टार्ट करो। जी भाई। वेलकम मैम। वेलकम मेरा दी। थैंक यू दी। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा केस है दी आपका। थैंक यू दी। डिस्कस करते हैं भाई, स्टार्ट करें। यस यस। जी। डीप ग्रेटिट्यूड, हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू भगवान जी को। ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर सामुअल हनीमन सर, हमको इतना अच्छा साइंस दिए जिससे हम लोग कुछ नया नया सीखते हैं। और स्पेशल ग्रेटिट्यूड टू रंजित भाई, जो हमको एक प्लेटफॉर्म दिए जहाँ पे हम लोग रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। सभी 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 से सीखते हैं। सभी से कुछ ना कुछ एक नॉलेज का ये आदान प्रदान होता है इसमें। तो भाई हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किए हैं, चांस दिए हैं, एक प्लेटफॉर्म दिए हैं। इसके लिए भाई के लिए स्पेशल ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच भाई। अभी ये केस तो सभी का बहुत अच्छा इनपुट आया है। मैं थोड़ा उसको नरेट कर देती हूँ, ठीक है। तो एक मेल पेशेंट आए थे मेरे पास, है ना। तो वो जो पेशेंट है 48 ईयर्स के मेल पेशेंट थे, उनको हाइपोथायराइडिज्म का तकलीफ है। तो उनका ऐसे बहुत सालों से ये हाइपोथायराइडिज्म का दिक्कत है उनको। तो वो एक थोड़ा क्या है उनका जो बहुत ज्यादा ओवरवेट है ये, है ना। उनको काफी दिनों से बैक पेन भी था उसमें। और उनका पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा स्टिफनेस आई है ना। स्टिफनेस ये सब मतलब उनका ओवरवेट है, स्टिफनेस ये सब थोड़ा कॉमन ही है हाइपोथायराइडिज्म में। तो उनको इसके लिए वो बहुत ज्यादा ओवरवेट है, सुबह उनको उठने के लिए मन नहीं हो रहा है और बहुत तकलीफ होता है। एक्चुअली इनका जैसे बैकग्राउंड हिस्ट्री कैसा था। मेरा आवाज आ रहा है ना रमन दी? थोड़ा एक बार बता दीजिए सो दैट आई कैन प्रेस। क्लियर है। नाइस नाइस हमारा दी। है दी। फाइन क्लियर है अंडरस्टूड। क्लियर। ओके 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 सर। थैंक यू। हाँ तो कैसा था उनका बैकग्राउंड, वो एक सोशल वर्कर थे और एक एनिमल लवर भी थे। मतलब उनके घर में एक बड़ी जगह है, वो बनाए है मतलब एनिमल को रखने के लिए। वहां पे बहुत सारे मतलब प्लांटेशन भी किए हैं। ये खुद गार्डनिंग भी करते हैं और बहुत सारे पेट्स को भी ये रखे हैं। जैसे कि उनके घर में ना दो बड़े डॉग्स भी थे। अभी रिसेंटली एक डॉग का डेथ हो गया है। एक रेबिट्स है, बहुत सारे ये भी है, बर्ड्स भी है। मतलब कहाँ कहाँ से बर्ड्स आते हैं, वहां पे भी रह जाते हैं। और एक्चुअली उनका वो वैसे कुछ नहीं करते हैं, एक नॉर्मली वो एक स्नेक रेस्क्यूअर है। मतलब कहाँ से भी ऐसे 24/7 ये उनका एक काम ऐसे ही रहता है। कोई भी कहाँ पे भी अगर बुला देंगे तो वो वहां पे पहुंच जाते हैं, है ना। तो उसके बाद स्नेक को कहाँ पे भी ऐसे सेफ्टी प्लेस में छोड़ देते हैं। और जैसे सामने वाला जैसे पैसा ऑफर करता है ना, तो वो नहीं लेते हैं। वो बोलते हैं अगर मैं ऐसे अगर लेता तो मैं अभी लाखों में कमा लेता। उनका बोलना है अगर मैं सोशल वर्क अगर करता हूँ, मतलब ये कैसे सोशल वर्क कहलाएगा अगर मैं पैसा लूंगा उन सामने वाले से। ऐसे आईपीआर में उनका पहले जॉइंट फैमिली थी, मम्मी और पापा दोनों का डेथ हो गया, अभी भैया भाभी भी उनका सेपरेट हो गए। और ये अपनी वाइफ और उनके पेट सब मिलके रहते हैं। उनका
15 ईयर्स पहले उनका हुआ था, लव मैरिज ही हुआ था उनका, लेकिन अभी तक उनके कोई बच्चे नहीं हैं। तो उनके हिसाब से कैसा है कि हमारा पेट ही हमारे बच्चे हैं। वो उनका पेट्स का भी हमेशा जैसे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं। ये मतलब अपने बच्चे से ज्यादा उनको रखते हैं, हमेशा जैसे स्कूटी में उनको घुमाने लेके जाते हैं, ऐसे वाला उनका है। तो वो ना एक मेरा थोड़ा ऐसे रिलेशन में एक भाई लगते हैं। तो वो अचानक एक दिन ना मेरे घर में आ गए और बोले कि 2 दिन पहले मुझे एक सम्मान मिलने वाला था, वो लोग मुझे फोन किए थे, है ना। तो रात में मुझे भुवनेश्वर जाना था, सुबह वो लोग व्हीकल भेजने वाले थे, लेकिन मुझे सुबह ना जाने का वो सुबह उठ ही नहीं पाए। मतलब उनका बॉडी में पूरा इतना स्टिफनेस हो गया कि वो उठ ही नहीं पाए। ठीक है। तो और इतना पेन है, हेवीनेस था, बहुत मैं कोशिश किया, टैबलेट भी खाया, लेकिन मैं जा ही नहीं पाया। बहुत दुख हो गया मुझे, वो बहुत दुखी थे और लास्ट में उनको मना करना पड़ा। हर रोज सुबह मेरे साथ ऐसे ही होता है, बहुत दुखी होता हूँ मैं। बाद में वो पेट को घुमाने लेके चलते हैं, है ना, वो बाहर थोड़ा अच्छा लगता है उनको। बाद में वो बोलते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा मतलब एब्सेंट माइंडेड भी रहता है, कंफ्यूजन जैसे रहता है, लगता है मुझे कि कैसे कि जैसे कि मैं कोई सपने में हूँ। वो ऐसे बताए थे जैसे कि आ, वो आके इतना बताए, मतलब मैं तो वो बैकग्राउंड बताई जैसे कि वो आए ना, जो सडनली आए स्टिफनेस के बारे में, उसके बाद ये कंफ्यूजन वाला स्टेट वो बताए जैसे कि मैं एक सपने में हूँ, मतलब सपने की एक दुनिया में हूँ। तो उनको हाइपरटेंशन का भी प्रॉब्लम है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में वो ले रहे हैं और थायराइड का भी ले रहे हैं। उनका 125 mg का दवाई थायरोनॉम का भी चालू है। मैं पूछी ये प्रॉब्लम को लेके आपको क्या सोच आता है, तो ये ऐसे बताए कि मुझे वो ये वाला स्टेट बताए कि मतलब वो ही कंफ्यूजन वाला वो बताए थे, ये कंफ्यूजन ऑफ माइंड भी होता है, जैसे कि मैं एक सपने में हूँ, ये वाला स्टेट ये पहले ही बताए थे। बाद में कैसे हुआ, मैं जैसे पूछी कि आप और क्या सोच आता है, तो ये बोल रहे कि मैं पूछी ऐसे रूटीन वगैरह, तो वो बोले कि सुबह में 3 से 4 बजे तक मुझे टॉयलेट जाना रहता है, बाद में मुझे बॉडी में बहुत हेवीनेस हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता हूँ। ऐसे पहले मैं इतना काम कर रहा था, मेरे सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, ऐसे वो बताए खुद को। लेकिन वो देखने में भी वैसे, उनका हाइट वो 6 फीट के है, उनका 120 ऐसे वेट भी है ना। मतलब ऐसे ऐसे देखेंगे तो ऐसे सामने वाले को ऐसे लगेगा कि पावरफुल बंदा है ये। वो बोल रहे हैं कि अभी मैं क्या है कि मुझे बहुत ज्यादा, अभी वो खुद को कैसे हेल्पलेस कैसे फील कर रहे हैं, मतलब इतना पावरफुल था, मेरे सामने कोई टिकता ही नहीं था, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब वो अभी उनको सम्मान मिलने वाला था, लेकिन वो नहीं जा पाए, है ना, वही है। तो मैं बोली कि और क्या लगता है आपको, तो वो बोल रही कि मुझे कोई काला जादू किया है। वो उनका वर्जन था कि कोई काला जादू मुझे किया है। और उसके बाद और अपना नेचर के बारे में थोड़ा बताओ। ये बहुत ज्यादा बातचीत करने वाले हैं, मतलब वो कोई स्ट्रेस नहीं है, सभी बढ़िया है, सभी बढ़िया है, मुझे सिर्फ ये स्टिफनेस है, यही बताए। और मैं और भी बोली कि और क्या और कैसा है आपका, जैसे कि बोलते हैं रूटीन, आपका दिनचर्या कैसे चल रहा है, तो वो ऐसे बताए कि मेरे दोस्त लोग भी बहुत है, हम लोग चाय पीते हैं, जैसे मंडली जैसा है, हम लोग एक जगह पे चाय पीते हैं, है ना। तो वहां पे उसकी स्टॉल में इकट्ठा हो जाते हैं, कोई भी एक टॉपिक के ऊपर हम लोगों का बातचीत होता है, बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा। मतलब ये क्या बोले कि, लेकिन एक देखो कि एक इसमें एक है कि एक टॉपिक के ऊपर वो लोग बात करते हैं, लेकिन मुझे नहीं नहीं पढ़ना उन ग्रुप में। मतलब वो ग्रुप में ना बहुत सारे ऐसे, अगर मंडली जैसे रहता है ना, ग्रुपों में थोड़ा अल्कोहलिज्म ऐसे बैड एडिक्शन वगैरह रहता है। लेकिन वो क्या बोले, मुझे ये ग्रुप में सभी अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं, मैं उसका बेस्ट सॉल्यूशन भी निकालता हूँ, ऐसे वो बताए। वो ग्रुप में सब लोग भी मुझे बहुत अच्छे बहुत मानते हैं, वो भी बताए। लेकिन एक ही उसमें हटके एक पॉइंट था, मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करता हूँ, अभी तक सिर्फ चाय पीने तक ही मुझे सीमित रखना है, लेकिन मुझे वो सभी सभी दोस्तों का जो ज्यादातर जैसे कि उनको आदत में वहां पे नहीं जाना है, ये वाला वो बताए थे। ये एक थोड़ा हटके पॉइंट था उनका। और अपने गुस्से के बारे में बताओ, तो वो बोल रहे हैं कि मैं हाइपर हो जाता हूँ, मुझे जो लगता है मैं सभी के मुंह पे बोल देता हूँ, ये वाला था उनका। तो और एक है कि वाइफ के साथ कैसा है, ये पूछी मैं। तो एक्चुअली जो वो उनकी वाइफ है ना, तो एक बुटीक चलाती है, सभी चीजों में वो बोल रहे हैं कि मुझे उनको सलाह देना पड़ता है, ऐसे करो ये करो। और इनका थोड़ा लव मैरिज था, उनका इन लॉज का हमेशा थोड़ा कुछ तो ऐसे रहता था, थोड़ा इशू रहता है
कि वो लोग बहुत ज्यादा इंसल्ट करते थे उनको। मतलब ये बहुत ज्यादा बिजनेस स्टार्ट किए, मतलब ऑन एंड ऑफ ये बिजनेस किए, उसको छोड़ दिए, दूसरा किए, ऐसे उनका एक मन में ऐसा भी ये है, मन में एक दुख रहता है कि वो बहुत ज्यादा, मेरा जितना टैलेंट है लेकिन मैं किसी एक चीज में ना अभी तक क्लिक नहीं हुआ, ऐसे उनका भी बोलना है ना। अभी बुटीक हमारा, लेकिन फिर भी ऐसे भी बताते हैं कि हमारा बुटीक भी बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे पेट्स अच्छे हैं, वाइफ अच्छी है, सभी तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये स्टिफनेस है, यही था केस। और सभी का बहुत अच्छा इनपुट आया है, सभी बहुत अच्छे से एनालिसिस किए हैं। और कोई अभी कोई बोलना चाहेंगे? कोई इनपुट देना चाहेंगे अपना? सभी का बहुत अच्छा इनपुट आया है, सभी अपना पार्टिसिपेशन देने के लिए सभी को हेलो। थैंक यू। हाँ जी मैम बोलिए। हाँ जी मैम, वो मैंने एनालिसिस तो डाला था, बट आपने बोला कि रेमेडी अभी ग्रुप में नहीं आया है। तो मेरा एनालिसिस जी यही था कि जो ये बंदा है ना, मतलब लव फॉर एनिमल्स में है। ये तो पक्का ही है कि लव फॉर एनिमल्स और लव फॉर नेचर, इसको बहुत नेचर लविंग है। और ना जी ये जैसे आपने बताया कि ये बहुत ज्यादा ही बोलता है, तो ये कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव लगा मुझे। और ना जी एक यही कि इसको ना, मतलब ये लगता है कि इस एक मिनट मैं बताती हूँ। और मेरे को इसको लगा, हाँ, एनिमल से बहुत ज्यादा लगाव है। और इसको ना थोड़ा मेरे को ऐसे लगा जैसे इस ये अब काम तो वो ही करता है, एनिमल रेस्क्यू जी करने का। और एक इसके अलावा उसके पास कोई काम भी नहीं है, और वो काम कर रहा है, और जब उसको लोग उसके बदले में पैसे देते तो वो भी नहीं लेता है ये। तो फिर इसका मतलब इसको पैसे वैसे का इतना नहीं है, मतलब मनी का नहीं है इसको। इसको एक तरह बिल्कुल। से जैसे वो कहते हैं ना कि वो ही करना है, सोशल वर्क ही करता है ये। तो और जी एक ये लगा कि इसको ना बेनेवलेंस हेल्पिंग नेचर लगा इसका, बहुत सबकी हेल्प करता है, सबको अच्छे सजेशंस देता है, और सबका वो करता है। तो बेनेवलेंट नेचर भी लगा। और जब इसने ये बोला ना कि ये मतलब इसको वो हो रहा है, किसी ने काला जादू कर दिया है, तो मेरे को डिल्यूजन पोजेस्ड लगा था। पर पोजेस्ड में तो बहुत कम रेमेडीज है, तो ये सुपरस्टिशियस हो सकता है कि इसको ऐसा लग रहा है कि इसके जी ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। तो और ये वेल्थ में भी लगा मुझे बंदा। और मुझे तो मैम इसमें फिर जो सल्फर नहीं है, तो मुझे सल्फर और ट्रिटिकम ही लगा था। ये बहुत अच्छा बंदा है, सबकी हेल्प कर रहा है, सबके लिए कर रहा है। और ये देख के तो मुझे मैम यही लग रहा है कि ये ट्रिटिकम हो सकता है, फिर सल्फर नहीं है तो। ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपका एनालिसिस था। अभी देखिए कि यहाँ पे क्या क्या स्ट्राइकिंग है लास्ट मोमेंट में भी। अभी और कोई बताना चाहेंगे इससे रिलेटेड? मतलब ऐसे जैसे कि हम लोग केस एक रीड किए, जिसको फील किए ना, जो पेशेंट को फील किए, क्या फील आया, मतलब क्या कैसे क्या लग रहा है इसमें? हेलो और कोई मैम। बताना चाहेंगे? जी सर, देवाशीष सर बोलिए। हाँ मैम, मुझे पहले लगा था कि ये बहुत मतलब खुद को ग्रेट समझने वाला है, जी थोड़ा डिक्टेटोरियल है, ग्रुप में रहना पसंद है, इसलिए दोस्तों के साथ मिलते हैं। और इसके आगे कोई मतलब खड़ा नहीं हो पाता, खुद को बहुत मतलब स्ट्रांग समझता है, ऐसा सोच के। और एनिमल लव, नेचर लव, ये सब सोच के मैंने लेक्लियो पे गया था। लेकिन आपने जब बोला कि दूसरे एंगल से सोचना चाहिए, तो मैंने वो फिर इसको ऐसे दिया कि ये जो मतलब सोशल वर्क करता है, तो उसके बदले में कोई ये पैसे वैसे कुछ नहीं लेता है, ठीक है। मतलब इसके हेल्पिंग नेचर है, सबको हेल्प करता है। और इसको लगता है कि कोई इसको काला जादू किया है। तो मैंने वो रूब्रिक उठाया, डेलुजन बीओएस इज, तो वहाँ पे देखा कि कैनबिस इंडिका है। तो ये ड्रग रेमेडी का जी फील दे रहा था कि इसके आगे कोई खड़ा नहीं हो पाता है, इतना स्ट्रांग है ये, इतना काम करता है। तो ऐसी सोच से मैंने कैनबिस इंडिका पे आया मैम। थैंक यू मैम। जी सर, बहुत अच्छा एनालिसिस है। एक्चुअली इट इज, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, ये इट इज नन अदर देन कैनबिस इंडिका। आप लास्ट में ये किए, क्रैक किए। थैंक यू सर।
तो आप भी थैंक यू बहुत सो अच्छे मच से मैम। एंट्री किए। जी सर। एक्चुअली मतलब अगर हम लोग इस केस को अगर देखेंगे, देखिए कि अभी जैसे पेशेंट आया, पेशेंट को अगर हम लोग समझेंगे, अभी ऐसे कौन करता, मतलब यहाँ पे कुछ कुछ मतलब जैसे कि सभी और का मैम, कुछ तो। और एक पॉइंट जी सर, बाकी रह गया मैम। बोलिए ये ना सर। इतना स्ट्रांग है। हाँ, ये इतना स्ट्रांग समझ रहा था खुद को, फिर अभी कुछ नहीं कर पाता है, तो खुद को हेल्पलेस में समझ रहा है। तो ये भी दिया जी तो कैनबिस इंडिका आता है। थैंक यू। जी सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप बताइए सर। ठीक है। तो इसमें क्या है कि सर अभी हम लोगों का जो, एक मिनट सर। सर हाँ, देखिए कि अगर ये पेशेंट को क्या हुआ है, हाइपरथायराइडिज्म है ना, हाइपोथायराइडिज्म है। जैसे अगर हम लोग ऐसे जीएनएम के थ्रू में अगर हम लोग सोचेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है, जैसे कि बंदा पहले, ऐसे मैं देख रही थी जीएनएम के थ्रू ही देख रही थी, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि पहले जैसे कि एक बंदा जैसे कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब वो सभी कुछ करता था। लेकिन अभी देखिए कि कैसे इंस्टेंस हुआ कि उसको कैसे, अभी जैसे स्टिफनेस कैसे स्टार्ट हुआ उनको, स्टिफनेस अगर स्टार्ट होगा मतलब उनको जैसे सम्मान मिलने वाला था, ऐसे सडनली ये मतलब रात को तो हाँ बोल दिए थे कि ये जाएंगे बोल के, लेकिन सुबह ना ये उठ ही नहीं पाए। टैबलेट लेने के बाद भी उनका मतलब वो जैसे कि एक हेल्पलेस फीलिंग, जैसे आप बताए अभी, जैसे कि एक पावरलेस फील हो गया है ना। तो उसके मतलब यही है कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली हाइपोथायराइडिज्म का, जीएनएम के थ्रू से ऐसे ही दिया गया है कि वो पावरफुल से पावरलेस हो जाता है, इसका जर्नी ऐसे रहता है। तो ये बंदा भी वैसे ही हुआ है, तो ये स्टिफनेस हो गया, मतलब ये इतना कर रहा था, इतना उसका मोबिलिटी था, इतना इसका स्ट्रेंथ था, इतना एनर्जी था, राइट। तो अभी ऐसे हुआ कि ये स्टिफनेस हो गया, मतलब अभी उसका ना मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, मतलब वो चाह रहा है लेकिन इसका मूवमेंट हो ही नहीं पा रहा है। ये वाला स्टेट को ये गया। देखिए कि अगर हम लोग जैसे ये पेशेंट का अगर हम लोग देखते हैं, कैनबिस का अगर देखते हैं, तो एक ये पेशेंट कैसा है कि देखिए कि एक स्नेक रेस्क्यूअर है, इतने सारे एनिमल लवर है, इतना प्लांटेशन करते हैं, इतने सारे मतलब बर्ड्स को भी रखते हैं। तो अगर ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक्चुअली एंट्री पॉइंट था, ये एनिमल लवर है ठीक है, लेकिन ये सभी आप सभी को थोड़ा ये नहीं लग रहा है, एक थोड़ा हटके है, मतलब पेशेंट इज एसेंट्रिसिटी है, मतलब ये ऐसे वाला स्टेट ना बहुत कम लोगों में मिलेगा, मतलब ये एक अनोखा पन है, मतलब जो है ना कि सेंटर से थोड़ा हटके है, मतलब वो समथिंग, मतलब ये सेंटर से नहीं है, मतलब ये एक है जो एक अनोखा ही उसका ये है जो एसेंट्रिसिटी है, यही इसमें ये था कि अगर अब आप जैसे जितना रूब्रिक बताए उसके साथ अगर हम लोग एसेंट्रिसिटी भी अगर लगा देते हैं, जैसे जिसमें सल्फर है, वेरेट है ना, तो जिसमें कैनबिस इंडिका भी है, तो ये एसेंट्रिसिटी था, मतलब जो सबसे अलग कर रहा है, मतलब इट इज डिफरेंट फ्रॉम सभी में, जैसे कि समथिंग आपको ऐसे सोचना है कि समथिंग डिफरेंट, यही वो जो बंदा जो है ना, तो जिनको हाइपोथायराइडिज्म था, उनका वही था कि ही इज समथिंग डिफरेंट। अभी देखिए कि आजकल के जमाने में कौन ऐसे स्नेक रेस्क्यू करना, इट इज समथिंग, मतलब जैसे कि आप ना इसमें ऐसे भी डाल सकते हो कि डेल्यूजन हंटर ही, मतलब अभी देखिए कि स्नेक रेस्क्यू करना इट इज ऐसे नहीं कि इतना इजी टास्क नहीं है, उसको ना कहाँ पे अंदर भी ये लोग छुप जाते हैं, उसके बाद उनको ढूंढना है, फिर से उनको रेस्क्यू करना है, उनको सेफेस्ट प्लेस में ये भी करना है। तो ये डेल्यूजन हंटर भी हो सकता है, ये रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन पहला एंटी रूब्रिक है कि ये एसेंट्रिसिटी है, जो ये कर रहा है कि सबसे हटके कर रहा है, और उसके ये इतना सोशल वर्क कर रहा है, और उसके बदले में ये कुछ भी मांग भी नहीं रहा है, मतलब सामने वाला अगर ऑफर भी कर रहा है ना तो ही इज नॉट टेकिंग, वो वाला नहीं ले रहा है। तो यही उसका कुछ जो एसेंट्रिसिटी है यही था। अभी देखिए कि अगर हम लोग राइडर की नोट में देखेंगे तो पहले राइडर की नोट वाला जो ये है, पहला वर्ड है कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन है, और एक है थ्योराइजिंग भी है। उनका बहुत ज्यादा एबोडेंट आइडियाज रहता है, फिक्स्ड आइडिया भी रहता है ना, मतलब उनका थॉट भी बहुत ज्यादा परसिस्टेंट रहते हैं, ये फेयरफुल रहते हैं, सस्पिशियस रहते हैं, जैसे कि आप जो बताए ना कि जैसे डेल्यूजन बी विचड वाला भी एक है, और एक है कि जैसे कि डेल्यूजन इज पजेस्ड बाय डेविल, ये वाला भी दो रूब्रिक है अभी इसमें। जैसे कि बी विकेट में क्या होता है, बी विकेट में वो क्या है कि सामने वालों, मतलब ये क्रॉस रेफरेंस है, जैसे कि डेल्यूजन
चार्मर कैन नॉट ब्रेक द स्पेल, मतलब जो सामने वाला है ना उसको मोहित कर दिया, उसको मतलब मंत्र मुग्ध कर दिया, उसको आकर्षित कर दिया। ये वाला भी हो सकता है कि बेविचड वाला, मतलब जैसे कि काला जादू में। और दूसरा भी हम लोग सोच सकते हैं जो उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको ये कब्जा कर लिया है ना, डेल्यूजन पजेसर, ये दोनों भी है। अगर हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग जैसे कि एलन की नोट में भी पढ़ते थे, जो जिसमें भी ज्यादा फॉरगेटफुलनेस था, थ्योराइजिंग था, है ना। तो ये सब है। अगर शंकरन सर का बुक से भी हम अगर हम लोग देखते हैं तो ये प्लांट किंगडम को बिलोंग करता है और साइकोटिक है, मतलब सभी ना उसको दिखाना है। साइकोटिक में क्या रहता है, एक ऑफिस रहता है, सब उसको दिखाना है ना, ये वाला है। लेकिन ये जो है कि मतलब ये अनइक्विप्ड है, मतलब जैसे कि सामने वाले को फेस नहीं कर सकता है, मतलब डायरेक्टली कॉन्फ्रंट नहीं कर सकता है, एक ग्लास केज में रहता है ये। और ये जो बंदा जैसे बताया कि एक उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ये स्पिट करता है, मतलब वो स्पिट ऑन द फेस ऑफ द पर्सन, ये भी रूब्रिक में है कैनबिस, मतलब उसको जो लगेगा सामने वाले को ये बता देगा। अगर हम लोग जैसे नॉर्मली अगर जर्नी देखेंगे, तो जैसे कि बंदा पहले बहुत ज्यादा पावरफुल था, ये खुद को जैसे कि थ्रू आउट द केस एक ऐसे भी था कि उसको वेल्थ ही था, उसका मतलब कंटेंट था, कुछ नहीं कर पाया, फिर भी ये कंटेंट है मेरा, हम लोगों का बुटीक अच्छा है, मैं अच्छा हूँ, मतलब डेल्यूजन वेल्थ वाला फीलिंग थ्रू आउट द केस था ही था। और जैसे कि कैनबिस में रहता है कि ये एक क्राइस्ट है ना, डेल्यूजन क्राइस्ट है, ये डेल्यूजन एम्परर है, ये इसको एक डेल्यूजन रहता है कि मैं ये डिवाइन हूँ, मैं जिराफ हूँ, है ना, हिपोपोटामस हूँ। अभी हंटर रिलेटेड तो हम लोग थोड़ा को रिलेट कर दिए कि हंटर है, तो ये स्नेक रेस्क्यूअर तो हम लोग उसको इसके साथ को रिलेट कर दिए कि ये मतलब हंटिंग जैसा ही काम है, ये इतना इजी काम नहीं है स्नेक रेस्क्यू करना। तो उसको क्या लगता है कि ये क्राइस्ट है ना। तो क्राइस्ट क्या होता है कि एक ना जैसे कि एक ये एक ना कनेक्शन बिटवीन गॉड एंड ऐसे ह्यूमन बीइंग के अंदर, ये दोनों में एक ना ये करता है, दोनों में मतलब ये एक क्राइस्ट है, ये सभी को वहां पे ये करता है, मतलब ये एक मतलब मैसेंजर है गॉड एंड ह्यूमन में, है ना। जैसे कि अगर ये डेल्यूजन लोकोमोटिव वाला अगर हम लोग कैनबिस इंडिका का भी देखेंगे, मतलब ये ऐसे ही करता है कि मतलब लोगों को ना, जैसे कि ये सलाह देता है ना, जैसे कि वो बोलता है ना कि सभी को मैं बोलता हूँ, मैं सलाह देता हूँ, ये ऐसे कि ये एक लोकोमोटिव भी है, मतलब ये स्टार्टिंग में है जो लोको हेड है, उसके पीछे इंजन है, ये मतलब गाड़ी का पहले ट्रेन का सभी का ये इंजन है, उसके पीछे सब लोग है। मतलब उसको ऐसे लग रहा है कि मैं लोगों को नीड है मेरा, है ना, नीडी पीपल है, लोको हेड है, जैसे कि लोकोमोटिव ये सब में भी वैसे ही होता है कि जैसे कि मतलब मुझे सभी को हेल्प करना है। और उसको ऐसे लगता है कि मैं एक स्पेशल पीपल हूँ, जहाँ पे मुझे एक स्पेशल पर्पस के लिए मुझे असाइन किया गया है ना। तो मुझे ऐसे, और मैं उसमें मेरा उसमें उनमें मुझे एक स्पेशल पावर है मेरे में, है ना। तो इसके लिए ये क्राइस्ट है, हिपोपोटामस है ना, एक एम्परर है, मतलब ये सभी को ये कर पा रहा है, मतलब जिसको जो काम किया दिया गया है ये कर रहा है। और एक रूब्रिक है कि इसका एक क्रिएटिव पावर भी है ना, कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मतलब जैसे कि आई कैन मेक सम लाइफ, किसी का लाइफ में प्रोडक्टिव कर सकता हूँ, अगर मैं कुछ सलाह दे दिया किसी का अच्छा हो गया। तो मतलब ऐसे भी ये वाला स्टेट भी है, इसको मतलब जैसे कि इन्फिनेट पावर भी है ना, उसको उसको ऐसे लगता है कि मुझे मेरा सुपर नेचुरल नॉलेज भी है ना। जैसे कि ऐसे केस में भी लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, जैसे कि हम लोग सल्फर में थे, देखिए कि सल्फर जैसे कि अर्जिंग अर्ली मॉर्निंग में जैसे सल्फर पड़ा है ना, वैसे कैनबिस भी पड़ा है। मैं बाद में उसको रेट्रो कर रही थी कि वो बोले ना कि मैं 3 to 4 में मुझे ये लगता है अर्जिंग टू स्टोर लगता है, मैं जाता हूँ, उसी में भी आप लोग देखिए कि वहां पे भी उसमें भी है, कैनबिस इंडिका भी पड़ा है ना। तो उसके बाद इसमें क्या है कि वो उनको खुद को लगता है कि मैं जैसे कि एक ग्लो वॉर्म हूँ, मतलब जैसे कि ग्लो वॉर्म में क्या होता है, जो वो खुद को भी इल्यूमिनेट करता है, और वो जो लोग जाते हैं, मतलब जो जिन लोगों का जो उनका डार्कनेस है, तो जिनको पाथ को ये लाइटनिंग जैसे काम करता है। तो डेल्यूजन ग्लो वॉर्म में भी ये है। तो ये सब अच्छा, ये वाला जो स्टार्टिंग वाला फेज में ये सब रूब्रिक रहता है, जिसमें वेल्थ वगैरह रहता है। और जीनोम भी एक है, जीनोम में क्या है कि मैं एक सीक्रेट ट्रेजर है जिसका मैं ये हूँ, मैं प्रोटेक्टर हूँ, मतलब जैसे बोलते हैं ना रक्षक हूँ मैं।
मतलब मैं सभी का रक्षक हूँ, मतलब कोई मतलब मैं प्रोटेक्ट करता हूँ सभी का, मतलब एक सीक्रेट ट्रेजर है जिसका मैं प्रोटेक्शन करता हूँ, मैं प्रोटेक्टर हूँ। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब उनको क्यों लगता है कि मतलब मैं रक्षक हूँ। जीनोम में दो ही रेमेडी है, मतलब डेल्यूजन जीनोम में एक पॉजिट्रोनम भी है, अभी कैनबिस इंडिका भी है। तो जीनोम में इसको लगता है कि कुछ जैसे कि नेचर का हो, कैसे एक सीक्रेट ट्रेजर है जिसका मैं प्रोटेक्टर हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो जैसे कि नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना, जो नेचर को बर्बाद करते हैं। ये सभी को प्रोटेक्ट क्यों करता है इतना, मतलब प्लांटेशन करता है, ये करता है, मतलब सभी को इतना रेस्क्यू करता है ना। सभी का ये आप ऐसे भी एक सोच सकते हैं कि जीनोम से भी, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बर्बाद कर रहे हैं, मैं सभी का ये कर रहा हूँ, मतलब मैं रक्षा कर रहा हूँ। ये भी अब अगर हम लोग ऐसे नेचर जैसे कि प्लांटेशन कर रहा है, इतना एनिमल लवर है, सभी को इतना केयर करता है, तो हम लोग इसी में भी एक थोड़ा एक सोच सकते हैं कि ये जीनोम है बोल के, है ना। और अगर हम लोग ऐसे भी देखेंगे कि जैसे कि ये तो बहुत थॉट में रहता है ना, एक बड़ा मतलब एक पैलेस है, ये बहुत सदी से बहुत ज्यादा रिच है, ये वहां पे है ना। तो और वो ना उसको कैसा है कि वो घर के अंदर लॉक हुआ है बंदा, और वो टोटली उसको एक पैलेस से घर के अंदर लॉक हुआ है। लेकिन ये ना बाहर, मतलब ये ऑर्डिनरी हाउस नहीं है जो जहाँ पे है, ये ऑर्डिनरी हाउस नहीं है, ये एक बड़ा पैलेस है ना। जहाँ पे पैलेस है, लेकिन वहां अंदर भी उसको डर लग रहा है ना, मतलब एक ना ग्लास भी, मतलब वो बाहर भी नहीं आ सकता है, घर के अंदर भी नहीं रह सकता है, ऐसे बना, मतलब ये इनएडिक्वेसी फीलिंग रहता है इसको। ये शंकरन सर लिखे हैं कि इनएडिक्वेसी ऑफ फेसिंग थ्रेट्स, डेंजर्स, रिस्क ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में थ्रेट है, इसके लिए इसको डर है कि फील अनइक्विप, मतलब इसके पास कुछ नहीं है, ऐसे लगता है कि एक स्टेट है कि उसको लग रहा है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन एक स्टेट में ऐसे भी लगता है कि आई कैनॉट, मतलब आई कैनॉट फेस देम डायरेक्टली, मुझे मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, ऐसे भी एक फील होता है। तो इसके लिए ये ग्लास केज में अपने आप को प्रोटेक्ट करके रहता है, जैसे कि हम लोगों का एक रूब्रिक है ना, फियर कोल सटल्स, है ना। तो वो मेटाफर में जैसे कि कोल सटल क्या होता है, कोल सटल मतलब एक मतलब कोल का बकेट रहता है ना, तो जहाँ पे कोल रहता है, मतलब जो कोल सटल में जाएगा उसको जैसे भी वो, मतलब उसका धैसनेस हो जाएगा, मतलब वो, मतलब कोल सटल में जो भी जाएगा उसका क्या होगा, वो बर्न करेगा ना सभी का, तो उसको नहीं जाना है फियर कोल सटल में। मतलब एक ही सब, मतलब इसके सामने जो भी आएगा वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये भी एक फील है उसको, फियर कोल सटल में भी अपना कैनबिस इंडिका ये पड़ा है। और एक ऐसे इसका जैसे कि अभी देखिए कि एक मैं बाद में ना रेट्रो कर रही थी ये सेम चीज का, तो मुझे बहुत सारे रूब्रिक भी मिला, जैसे कि थायराइड का भी मिला, स्टिफनेस का भी मिला, मतलब जैसे कि बंदा एक पावरफुल से पावरलेस को जाता है ना, तो वैसे कि एक फियर वांट विल कम, इसी रूब्रिक में भी ये पड़ा है। अगर हम लोग देखेंगे कि उसका डेडी रेमेडी में पहला वाला जो रूब्रिक आया ना, पहले हम लोगों को ज्यादा आया, सल्फर आया। अभी सल्फर का क्या होता है कि अभी देखिए कि उनका 15 ईयर से लव मैरिज है, शादी हुआ, लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं। तो देखिए कि जैसे इतना सल्फर वाला बंदा अपने फैमिली के लिए ज्यादा करता है, ऐसे सभी के लिए नहीं करता है ना। यही एक ये भी इगोटिज्म में है, ये थियोराइजिंग में है, सभी चीज में है, लेकिन उसको ज्यादा जैसे सल्फर को क्या रहता है, ज्यादा एंजाइटी चिल्ड्रन रहेगा, एंजाइटी फैमिली, मतलब फैमिली ओरिएंटेड रहेगा ये। लेकिन ये बंदा ना खुद का नहीं कर रहा है, ये ऐसे कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ तो ऐसे नहीं कर रहा है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी एवल्जर में ऐसे कुछ नहीं कर रहा है ना। तो वो इधर उधर कोई बुला रहे हैं तो ये जा रहा है, ये कर रहा है, सभी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसे वाला स्टेट में है। मतलब ये घर का नहीं कर रहा है, सभी का, समाज का कर रहा है, इसीलिए वो एक लोकोमोटिव है, सभी के लिए कर रहा है, जैसे गांव का एम्बुलेंस बोलते हैं ना कैनबिस इंडिका को, ऐसे वाला ये स्टेट है। मैं ये सब रूब्रिक ही ली हूँ, देवाशीष सर जो जो बताए हैं वही वाला सेम ली हूँ मैं अपना, ये शेयर कर दूंगी अपना जो चार्ट है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, और किसी को कुछ ऐड करना है तो वेलकम, बोलिए, कोई मेंबर्स बोलेंगे। किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? नहीं मैम। जी सर, वो एक ही एसेंट्रिसिटी था, जैसे कि हम लोग
लेकिन मैं देख रही थी कंप्लीट रिपर्टरी में भी कुछ है, रूब्रिक्स कुछ है, जैसे कि रिक्रिएटिंग नेचर रिलेटेड थोड़ा है, स्टिफनेस रिलेटेड है, मतलब बहुत सारी चीज ना उसके साथ बहुत कोरिलेट हो गया, तो दैट्स वाई। तो पहला दिन ही जो बंदे का ना 50% रिलीफ हो गया, स्टिफनेस वगैरह बहुत ज्यादा। और अभी सेकेंड डे में मतलब आफ्टर 24 आवर्स ना 80% रिलीफ हो गया। नाउ ही मतलब अभी उनको थायराइड का भी वो कभी ऑन एंड ऑफ लेते हैं, हाइपरटेंशन का भी मेडिसिन उतना नहीं लेते हैं। उनको जैसे कि पहले का जो पावर था ना उनका, वो फिर से रीगेन हो गया। वो उनको अभी लग रहा है कि मतलब उनका बहुत सारे काम ना अभी जैसे कि अधूरा है। मतलब उनको लग रहा है मुझे बहुत कुछ करना है, सभी काम भी ये पोस्टपोन कर रहे थे, कुछ नहीं इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे। लेकिन नाउ ही इज डूइंग वेरी वेल, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, ही इज फीलिंग वेरी वेल। एंड उनका जो पहले का जो पावर था ना, नाउ ही इज रीगेन्ड ऑल द वो पावर, उनको फिर से आ गया। मतलब जैसे कि एक बोलते हैं ना कि फिर से एक जीने का, उनको बहुत ज्यादा ये डिस्पेयर में गए थे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसे था ऐसे हो गया। लेकिन नाउ ही रिगेन्ड ऑल दिस थिंग एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। यही था केस। हेलो मैम। हाँ जी मैम, बोलिए। थैंक यू सो मच फॉर वेरी नाइस केस। मुझे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपने लिया है डिल्यूजन पजेस, जैसे उन्होंने कहा कि उन पर काला जादू कर दिया, तो इस केस में सुपरस्टिशियस है या डिल्यूजन पजेस लेंगे हम लोग? जी मैम, मतलब वो बताया ना कि मुझे काला जादू किए, तो उसमें दो दो टाइप का हो सकता है। एक ना बी विचड भी है, और एक है डेल्यूजन डेविल पजेस्ड बाय द डेविल। मतलब उनको मतलब काला जादू अभी क्या हुआ कि कोई उसको पजेस कर लिया है ना, कि मुझ मेरे से और जो एक सामने वाला और बंदा जो है पावरफुल है, वो मुझे पजेस कर दिया, मतलब मुझे कब्जा कर लिया, ऐसे एक थॉट हो सकता है। और एक बी विचड में क्या है कि मतलब सामने वाला उसको ये कर दिया, मतलब बी विच किया। बी विच में क्या है कि मोहित हो जाते हैं, ये इसका क्रॉस रेफरेंस में भी दिया गया है, सिंथेसिस में भी आप लोग देख सकते हैं, जिसमें चार्म कैन नॉट ब्रेक द स्पेल में भी, जो जिसमें हम लोग लेकेसिस सोच रहे थे, है ना। तो लेकेसिस भी बहुत ज्यादा ऐसे क्लोज चल रहा था, लेकिन लेकेसिस में देखिए कि एक चीज है कि, और एक है कि ये सेल्फ रिस्ट्रेन एलिमेंट, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे, देखिए कि ये बंदा क्या है कि कैनबिस इंडिका है, राइट। लेकिन ये बंदा ना खुद को ना इतना रिस्ट्रेन करके क्यों रख रहा है। अभी देखिए कि सब सब लोग चाय पीते हैं, है ना, वहां पे मैक्सिमम जो उसके फ्रेंड्स है ना अल्कोहलिक है। ये ना उन लोगों को लाके बताएगा कि ऐसे अल्कोहल में मत जाओ, आप ऐसे आदत मत ये करो, मतलब सभी का सॉल्यूशन ये करेगा। लेकिन ये ना ये साइड में सब करेगा, लेकिन ये उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होगा। मतलब अभी देखो कि एडिक्शन, अल्कोहलिज्म, डिस्पोमेनिया जैसे हम लोग जितने सारे भी लेते हैं, है ना, तो उसमें कैसा होता है कि मतलब अभी ये कैनबिस ये भी एक मैरिजुआना ये है ना कि एक ड्रग रेमेडी है। लेकिन इसमें ये ना एक तो रूब्रिक भी है कि वो ना खुद को सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है। मतलब ये अभी सभी में आदत के साथ है। एक ऐसे भी सोच सकते हैं ये इन लोगों का ना अभी 15 डेज हुआ, इन लोगों का ये भी नहीं हुआ, है ना। तो वो लोग बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं, मतलब बच्चों के लिए ये नहीं, वो पेट को ही अपना बच्चा समझ रहे हैं। तो वो अपना ना जैसे कि सेल्फ रिस्ट्रेन भी ये कर रहा है ना, एक सेल्फ सेल्फ कंट्रोल भी इंक्रीज कर रहा है ये बंदा, है ना। अगर लेकेसिस होता तो ज्यादा हाई सेक्सुअलिटी में रहता, लेकिन ऐसे लेकेसिस रिलेटेड और कोई जैसे कि जेलसीनेस रहना, और ऐसे सामने वाले को बिना पैसा लेके ऐसे तो नहीं करता, क्योंकि ऐसे एम्बिशन बहुत ज्यादा उससे में रहता है मनी वगैरह के लिए, ऐसे तो नहीं करेगा। जैसे सल्फर होता तो बंदा अपने फैमिली के लिए ज्यादा करता है ना, कि मतलब जैसे सोसाइटी के लिए उसका जैसे कंट्रीब्यूशन उतना नहीं रहता, है ना। वो वाला स्टेट भी था। और कोई तो ऐसे इग्निस अल्कोहलिक बोले थे, वो तो जैसे कि अनडिग्निफाइड रहता है, कुछ भी अनाप शनाप बोलता है, जैसे कि अल्कोहलिज्म में ज्यादा रहता है ना। ये तो वहां पे अल्कोहलिज्म जो मतलब जो अल्कोहलिज्म में है उन लोगों को ना वो सलाह देता है कि आप छोड़ दो, ऐसे मत करो, ये सब भी ये सलाह देता है। मतलब बेस्ट टू बेस्ट उनका सोल्यूशन कुछ भी रहता है जो शेयर करते हैं ना, उसको लगता है कि मुझे वैसे स्पेशल एक, मैं एक स्पेशल पर्पस के लिए मुझे असाइन किया गया है, मैं ना ये सभी का लोगों का दुख दूर करूंगा, ऐसे उसका ना एक थॉट अलग ही है। मतलब जो सबसे बहुत ज्यादा अलग है, दैट्स वाई कि ये एसेंटिसिटी भी हो सकता है ना। ये वाला चीज हो सकता है, जैसे कि ये सभी को ये कर रहा है, सभी को हेल्प कर रहा है, सबको लोकोमोटिव जैसे ये हो रहा है ना, ये वाला। और सुनीता मैम और कुछ आपको डाउट है उससे रिलेटेड?
मैम आपने सुपरस्टिशियस क्यों नहीं लिया, ये क्वेश्चन है मैम। जी जी जी, राइट सॉरी। हाँ, तो मैं थोड़ा ट्रैक चेंज हो गया। तो हाँ, तो अभी सुपरस्टिशियस में कैसे होता है, मतलब उनको सुपरस्टिशियस, वो उसमें ज्यादा एक सुपरस्टिशियस एक थॉट रहता है कि ये हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर मतलब जैसे रोस्टॉक्स भी कोई बताए थे, है ना, मतलब ऐसे फिर कुछ हो जाएगा, कुछ खराब ना हो जाए, फिर हैपन समथिंग, नहीं तो एविल कुछ खराब हुआ, नहीं तो कुछ मिसफॉर्च्यून हुआ, ऐसे वाला नहीं था ना मैम। वो खुद अपना बोला कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे कोई काला जादू कर दिया है ना। तो ये तो सुपरस्टिशियस वाला नहीं हुआ ना, ये वो बोला, मतलब उसको खुद को फील है, ये उसका डेल्यूजन है ना, कि उसको एविल कुछ पजेस किया बोल के, ये सुपरस्टिशियस नहीं हुआ है ना, ये वाला है। इसमें सुपरस्टिशियस में अलग ही रहता है कि बैड वाला कुछ हो जाएगा, एविल हुआ, मिसफॉर्च्यून हुआ, रोस्टॉक्स वाला फील तो नहीं था इसमें। ये मैम क्लियर हुआ सुनीता मैम? यस मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ ये डाउट है तो बताइए, और किसी को कुछ ऐड करना है? रंजन सर कुछ बताएंगे आप? जी सर, और कुछ सभी को क्लियर है ना? यही था, मतलब मैं थोड़ा ऐसे ही इसका जर्नी थोड़ा ये की थी, यही था मेरा एंट्री पॉइंट, वैसे ही था कि ये एसेंट्रिसिटी है, मतलब कोई पेशेंट, ये जो पर्सन है थोड़ा हटके ही है, इसके लिए ये सब कर रहा है, इतना थैंक ही यू था। मैम। मैम काफी नए रूब्रिक सीखने मिले आपसे आज। थैंक यू मैम। भाई एंड करें? मेरा भी एंड करूं? हाँ जी, हाँ डॉक्टर मेगा प्लीज कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मीरा दी, सभी को, थैंक यू सो मच। सभी को, सभी एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए एंड थैंक यू। असिस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच थैंक यू सभी मैम। को, बहुत अच्छा, सभी का एनालिसिस बहुत अच्छा था। मैम थैंक यू।